आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन एक दूरदर्शन। देखिए, आज के चित्र में हमने दूरदर्शन के बीच में एक टीवी की भी एक फोटो दिखाई है। अक्सर आजकल जो वर्तमान समय में जो टीवी चल रहे हैं वो तो एक पतली स्क्रीन के आगे, लेकिन मैंने इसको पुराने टीवी के साथ ही बीच में एक दिखाया है, क्योंकि देखिए करीबन 20, 25, 30 वर्ष पूर्व अक्सर दूरदर्शन पे जो टीवी के प्रोग्राम आया करते थे, जिन भाई बहनों की उम्र 55, 60 वर्ष या उन भाई बहनों को अच्छी तरह ध्यान होगा कि पहले के जितने भी टीवी के प्रोग्राम आते थे तो प्रोग्राम से पहले जो दूरदर्शन शब्द आता था। देखिए, दूरदर्शन शब्द अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ज्ञान देता है, क्योंकि दूर भी है और दर्शन शब्द भी है। इनका संधि विच्छेद करके ये एक दोनों शब्द बहुत ही गहरा ज्ञान देते हैं। लेकिन हमने क्योंकि आज वीडियो का जो एक नाम रखा है मन एक दूरदर्शन, देखिए मन से आप अच्छी तरह परिचित है कि मन आपका हमारा बहुत ही अधिक चंचल रहता है। इतना अधिक चंचल रहता है कि इसके सामने जो वर्तमान समय में जो इंटरनेट की दुनिया चल रही है वो भी कुछ मायने नहीं रखती। भले ही इंटरनेट बहुत ही स्पीड वाले गति वाले आ चुके हैं, लेकिन मन की गति को समझना बहुत ही कठिन, क्योंकि मन की गति बहुत ही तीव्र है। अभी आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, अभी आपका ध्यान घर पे जा सकता है, अमेरिका में जा सकता है, चांद सितारों पे जा सकता है। यानी कि मन की गति को समझना बहुत ही कठिन। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि मन बहुत ही चंचल है, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और अक्सर ये जो हम चंचल कहते हैं, चंचल का क्या मतलब होता है? अभी यहाँ है, कभी कहाँ है, कभी कहाँ है, यानी कि उसमें गति बनी रहती। तो इसका मतलब ये कि आपका हमारा जो एक मन है ये रजोगुणी बना हुआ है। रजोगुण को संसारी आकर्षणों से भी जोड़ा जाता है, भोग विलासों से भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जितने भी आपके हमारे जो भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, मन इन्हीं भोग विषयों की गलियों में ही घूमता है। इसलिए इसको चंचल कहा गया। और भगवान ने इसी मन को, बुद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए इसको सत्वगुण की लगाम से, यानी कि मन क्योंकि नियंत्रण में किसके रहता है? बुद्धि के। और बुद्धि सदा ही जो एक मूल तत्व है, बुद्धि का जो एक तत्व रूपी, उसको सात्विक से ही जोड़ा जाता है। वैसे तो देखिए मन में भी सत्वगुण की ही प्रधानता होती है, लेकिन वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। एक साधारण मनुष्य का जो एक ध्यान है या उसका जितना भी एक केंद्र है, वो सदा इन विषय भोगों के प्रति ही ललायित बना रहता है। क्योंकि आज का जो हमारा विषय है कि मन एक दूरदर्शन। देखिए, जब भी हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं, यानी कि वो हमें दूर दूर के दृश्य दिखाती है। हम कोई मैच देख रहे हैं, मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के जो जितने भी जो एक सीधा प्रसारण होता है वो दूरदर्शन दिखा देता है, तो हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं। देखिए, बात को ना गहराई से समझना, क्योंकि मेरा देखिए उद्देश्य ना तो इस दूरदर्शन से है ना टीवी से है, क्योंकि मुझे जो जो नाम बहुत अच्छे लगते हैं, जिन नामों से मुझे शास्त्रों की बातों को बताने में आसानी होती है और एक साधारण मनुष्य को सिद्धांतों की बात समझ में आने लगती है, वो परमात्मा से जुड़ने लगता है। इसी सिलसिले में मुझे ये दूरदर्शन शब्द में बहुत ही अधिक आकर्षण लगा। तो आकर्षक शब्द से मनुष्य वहां रुकता है तो फिर उसको सुनता है तो फिर उस पर थोड़ा उसका चिंतन जाता है। जब चिंतन जाता है तो उसके मन बुद्धि में, अहंकार में कुछ परिवर्तन आता है, सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं।
वो अपने मिले हुए जीवन के अर्थों को समझने का प्रयास करता है। और जब जब मनुष्य चिंतन करता है तो फिर उसको ये जो प्रकृति के जो विषय भोग हैं इनका यथार्थ ज्ञान होने लगता है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनका एक यथार्थ ज्ञान होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें इन गुणों से जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गुण तो प्रकृति की है, प्रकृति को जड़ कहा जाता है। और आप और हम सभी आत्मा तो देखिए चेतन है। भगवान को परम चेतन कहा जाता है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है। और आत्मा तो देखिए अनंत है। मैं भी आत्मा हूँ, आप सब ये जो वीडियो सुन रहे हो आप भी अलग अलग आत्मा हैं। और आत्मा तो देखिए अनंत है, जिनकी कोई संख्या ही निश्चित रूप से हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी अनंत है, आपके हमारे कहने में, लिखने में, बोलने में संभव ही नहीं। इसीलिए तो शास्त्रों में कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं, क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है, जन्म मरण से रहित है। इसलिए इनकी जितनी भी संख्या होगी वो निश्चित ही मान ली जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ी सी अर्थ दूरदर्शन के समझ लेते हैं। देखिए, दूर का अभिप्राय तो आपको पता ही है कि पास में नहीं है, जो बहुत दूर है, एक साधारण सा अर्थ है। और दर्शन शब्द निकला है दृश्य से। दृश्य क्या है? देखिए, ये जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ये जो विस्तार होता है 23 तत्वों में। देखिए, एक साधारण मनुष्य तो एक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही जितनी भी दृष्टि डालता है इसी को ही दृश्य समझता है। लेकिन शास्त्रीय भाषा में देखिए, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी जब समअवस्था होती है तो उसको तो कहा जाता है प्रकृति। जैसे ही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन गुणों का एक विस्तार किया जाता है सृष्टि के सृजन के समय, तो फिर ये 23 तत्वों का विस्तार होता है। तो इन 23 तत्वों के विस्तार को ही एक दृश्य माना जाता है। दृश्य क्या है? देखिए, आप और हम जितने भी देख रहे हो, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, या जितने भी आपके हमारे दृश्य हैं, देखिए, लोग भारत में इधर उधर जो घूमने जाते हैं या विदेशों में भी घूमने जाते हैं, उसके पीछे हमारा क्या लक्ष्य होता है कि हम उन सुहावने दृश्यों को देखना चाहते हैं, अलग अलग स्थानों को देखना चाहते हैं। यानी कि आप और हम ये सभी दृश्यों को ही दर्शन शब्द कह सकते हैं, क्योंकि इनके हमें दर्शन होते हैं। इसी तरह देखिए, ये जो टीवी की जो स्क्रीन है, ये हमें क्या, ये दूर के जितने भी हैं, देखिए, हम तो अपने कमरे में ड्राइंग रूम में बैठे हैं या अपने बेडरूम में बैठे हैं, तो हम जब टीवी ऑन कर लेते हैं तो हमारी निगाह तो केवल टीवी के पटल पर ही होती है, उसकी स्क्रीन पर ही होती है। लेकिन वो हमें ऑस्ट्रेलिया के दृश्य दिखा रहा है। जैसे मैच का भी मैंने आपको बताया कि मैच चल रहा है, तो क्रिकेट के मैच में जहाँ जहाँ के वो दृश्य दिखाते हैं हम देखते रहते हैं। कभी कभी वो कुछ समुद्र के दृश्य दिखा देता है, कभी कभी वो दर्शकों की भीड़ को दिखा देता है, कभी कभी वो जो खिलाड़ियों के दिखाते हैं। यानी कि हम एक दर्शक हैं। दर्शक यानी हम एक आत्मा है। इसी तरह शास्त्रों में एक शब्द आता है दृष्टा। ये दृष्टा शब्द भी दृश्य से ही निकला है, और इस दृष्टा शब्द को ही आत्मा से भी संबोधित किया जाता है। देखिए, हम जब शब्दों पे ही एक गहन चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास होता है। जब बुद्धि का विकास होता है तो फिर हमें एक, शास्त्रों में जितनी भी सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, जो आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि तो है ही है। कर्म योनि के साथ साथ जो मनुष्य योनि का जो एक विशेष महत्व है वो है साधना योनि का। साधना क्या है? जब हम परमात्मा की सम्मुखता अपनी बढ़ाते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि आपको हमें ये विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं मिले। ये विषय भोग तो देखिए जड़ के लाते हैं। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भोग विषय देखिए मर्यादा में हमें इन विषयों की जरूरत होती है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताओं से आगे जब हम इच्छाएं बना लेते हैं,
जब हमारे वासनाएं बढ़ जाती हैं तो फिर हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। परमात्मा से जब हम विमुख हो जाते हैं तो फिर परमात्मा जो एक परम चेतन सत्ता है, जो आनंद स्वरूप है, फिर हम भोगों में ही लिप्त होकर फिर जे गुणों का जैसे जैसे अनुपात में हमने संग करते हैं, तमोगुण का संग करते हैं, तो हमारा जो मूल ज्ञान है, क्योंकि सभी आत्माएं तो देखिए ज्ञानवान है, आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो तो चेतन तत्व कहा गया है, ज्ञान स्वरूप है। जबकि ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको तो जड़ कहा गया है। इनमें अपने आप कोई क्रिया नहीं होती, वो तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इनमें क्रियाएं करके ये प्रकृति का विस्तार किया जाता है। तो इसलिए ये प्रकृति में आपको जितने भी जो परिवर्तन दिखते हैं, ये आपको प्रकृति गतिशील लगती है, जबकि प्रकृति अपने गुणों के लक्षणों के अनुसार ही कार्य करती है। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये तीनों ही गुण नित्य बने रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया भले ही ये जड़ हैं, ये नित्य बने रहते हैं। ऐसी तरह आत्मा क्योंकि चेतन तत्व है, ज्ञानवान है और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। ये अलग बात है कि देखिए हम सत्संग बार बार क्यों करते हैं, क्योंकि आपका हमारा ज्ञान आवृत हो चुका है। आवृत क्यों होता है? जब हम प्रकृति के पदार्थों का अधिक संग करते हैं, जब से जैसे हम प्रकृति की समुखता बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि प्रकृति तो है जड़, वो जड़ फिर हमारी आत्मा के प्रकाश को एक आवृत कर देती है, ढक देती है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल आने से सूर्य का जो मूल प्रकाश है वो ढकता नहीं। देखिए हमें ऐसा भाषित होता है कि सूर्य के आगे जैसे ही काले बादल आ जाते हैं तो आपके हमारे सामने फिर अंधकार सा आ जाता है, धुंध सी आ जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें एक ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि जब जब हम अपनी आत्म स्थिति में रहते हैं, हम ज्ञान में रहते हैं। और क्योंकि आत्मा के पास देखिए आनंद गुण नहीं है, इसीलिए सभी आत्माएं, मैं भी, आप भी, या जितने भी आत्माएं हैं, वो सदा ही आनंद पाने के लिए प्रयत्न करती हैं। देखिए हमारा मन सदा ही सुख पाने की इच्छा रखता है ना। इसी मन की कमजोरी का ही तो ये दूरदर्शन पे भी या जहाँ कहीं भी विज्ञापन दिए जाते हैं, वो आपकी हमारी मन की इसी कमजोरी का लाभ उठाते हैं। वो विभिन्न प्रकार के आकर्षण उपलब्ध करवाते हैं ताकि हमारा मन उन उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो, ललायित हो, क्योंकि वो इतने सुख दिखाते हैं कि हमारा मन उन सुखों को पाने के लिए ललायित रहता है, आकर्षित होता है। और मन जैसा जैसा आकर्षित होता है तो फिर वो वैसे ही बुद्धि को प्रेरणा देता है, क्योंकि हमारी आत्मा प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी नहीं आती जाती। ये हमारे मन बुद्धि जहाँ जहाँ उसको सुख दिखाते हैं फिर आत्मा वहां वहां जाती है। जबकि आनंद गुण तो परमात्मा के लिए आता है, सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा जाता है। सच्चिदानंद में ही तीन शब्द आते हैं, सत्य, चित, आनंद। सत्य, चित, आनंद। आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त में सत्य भी रहता है। यानी कि आनंद में सत्य और चित्त दोनों रहते हैं, जबकि चित्त में सत्य रहता है और सत्य में चित्त भी नहीं रहता और आनंद भी नहीं रहता। इसीलिए चित्त आत्मा यानी कि आप सभी भाई बहन और मैं भी, हम केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। मनुष्य जन्म के साथ ही इसी आनंद के लिए ही क्रियाएं करता है। वही अलग बात है कि मनुष्य में जितनी जितनी बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, वो उतने उतने स्तर पर ही फिर कभी प्रकृति के भोगों में ही आनंद ढूंढता है, और जिनको ज्ञान हो जाता है, जिनका अज्ञानता हट जाती है, तो फिर वो परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, क्योंकि परमात्मा मूल रूप से आनंद स्वरूप कहा जाता है। तो देखिए आज की जो हमारी चर्चा का मूल विषय तो देखिए यही है कि आत्मा सदा ही आनंद चाहती है, और आत्मा सदा ही किसको देखती है? देखिए आत्मा कहीं भी कोई प्रकट रूप में तो बाहर नहीं इधर उधर घूमती। देखिए एक शब्दों को समझने के लिए, जैसे आप सभी भाई बहनों के हाथ में देखिए मोबाइल है, तो मोबाइल किसके कारण चलता है? सिम कार्ड के कारण चलता है।
इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर कैसे कार्य करते हैं, इसमें जब तक आत्मा रहती है, यानी कि आत्मा एक ऐसा चेतन तत्व है जिसके कारण ये स्थूल शरीर एक क्रियाएं करता हुआ हमें नजर आता है। जैसे ही आप मोबाइल में से, उसके हैंडसेट में से आप सिम कार्ड निकाल देते हो, तो फिर सिम कार्ड निकलते ही फिर वो जो जितनी भी जानकारियां होती हैं, जब मोबाइल के जो एक जितने भी कार्य होते हैं वो तो फिर रुक जाते हैं। जैसे आपने देखा ना, आपके हमारे स्थूल शरीर से जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो फिर आपके हमारे शरीर जड़ हो जाते हैं, जिसको एक मृत्यु का नाम कहा जाता है। यानी कि एक समझने के लिए बात कि आपका हमारा जो आत्मा है, जैसे मोबाइल में सिम कार्ड है, दोनों की एक जैसी ही स्थिति है। ये आत्मा सदा ही बुद्धि को देखती है, मन को देखती है, या अहंकार यानी कि अंतःकरण की ओर देखती है। देखिए, बुद्धि में हमारे जैसे जैसे दृश्य आते हैं, जब मन हमें जैसे जैसा दृश्य में अपनी रुचि रखता है, तो वैसे ही आत्मा देखती है। आत्मा को आप दर्शक समझिए। इसलिए तो मैंने, देखिए, मन एक दूरदर्शन। अब टीवी के सामने अब जब हम बैठ जाते हैं तो हम तो उन्हीं चित्रों को देखने को ही बाध्य होते हैं ना, कि जो हमें स्क्रीन दिखाती है। वो अलग बात है कि हम स्क्रीन को अपने रिमोट से इधर उधर चैनल बदलते रहते हैं। कभी हम कोई चैनल लगा देते हैं तो फिर वहां के दृश्य देखने लगते हैं। उस वहां से जब हम दूसरे चैनल पे जाते हैं तो फिर वहां के दृश्य आने लगते हैं। इसका अर्थ क्या है कि मन हमें जहां जहां ले जाता है वहीं के ही हमें दर्शन होने लगते हैं, वहीं का ही हमें ज्ञान होने लगता है। फिर जैसा जैसा हमें ज्ञान होता है वैसे वैसे ही हमारी आपकी एक दिनचर्या बन जाती है, वैसा ही आपका हमारा स्वभाव बन जाता है, वैसे ही हमारे आपके संस्कार बन जाते हैं। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि वैसा ही आपका हमारा कारण शरीर बन जाता है। देखिए, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की चर्चाएं करते रहते हैं। भले ही ये तीनों शरीर जड़ कहे गए, आत्मा चेतन तत्व है। जैसे ही देखिए, स्थूल शरीर की मृत्यु तो सभी की ही हो जाती है, एक समय के बाद, 60 वर्ष बाद, 80 वर्ष बाद, या 90-100 वर्ष के बाद। लेकिन इस स्थूल शरीर सदा ही मृत्यु की छाया में रहता है, यानी कि इसकी मृत्यु एक निश्चित मानी जाती है। आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, कारण शरीर में जैसे जैसे हमारा कर्माशय बना होता है, संस्कार बने होते हैं। आज हमारा कोई विषय नहीं है, देखिए संक्षेप में इस पर बात हम कर रहे हैं। यानी कि जैसा भी आपका हमारा अंतःकरण होता है, जैसी जैसी आपकी हमारी पात्रता योग्यता बनी होती है, फिर आत्मा परमात्मा की प्रेरणा के साथ ही फिर वैसे एक नए स्थूल शरीर की रचना करते हैं, सृजन करते हैं या दे देते हैं। देखिए, किसी भी अर्थों से आप समझ सकते हैं। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि मनुष्य का सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यदि समाप्त हो जाता है, और ये समाप्त तभी होते हैं जब मनुष्य साधना करता है। साधना क्या है? जब हम सत्वगुण में अपने आप को स्थित रखकर विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाते हुए हम साधना करते हैं, और स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त कर देते हैं, तो फिर हम मायातीत हो जाते हैं, इन गुणों से पार हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तब मनुष्य फिर मायातीत हो, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तब वो बहुत ही एक लंबे काल के लिए आत्मा परमात्मा के साथ, भगवान के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। तो अब हम मूल बात कर रहे थे कि मन एक दूरदर्शन, यानी कि आपका हमारा एक मन है, वो जैसे ही आत्मा को दर्शन कराता रहता है वैसे ही आत्मा हमारी बन जाती है। अब देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि भारत में या विदेशों में भी अक्सर मनुष्य सत्संग करता हुआ दिखाई देता है। देखिए, हम शतकोनी साहित्य पढ़ते हैं या अलग अलग प्रकार से सुनने का ये विषय बनाते हैं। देखिए, जैसे इस समय आप ये वीडियो सुन रहे हो, तो परमात्मा की चर्चाएं या परमात्मा के विषयों की हम जितनी भी जानकारी लेते हैं, इसको सत्संग कहा जाता है, जब हम सत्य से जुड़ते हैं। क्योंकि सत्य क्या है? परमात्मा,
आत्मा, ये दोनों एक नित्य तत्व है। और प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनकी हम जानकारी लेते हैं, तो फिर हमें भगवान, आत्मा और प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनका हमें यथार्थ ज्ञान समझ में आता है। लेकिन ये समझ तो तभी आता है ना, जब हम मन बुद्धि एकाग्र करके इन सभी विषयों को एकाग्र होकर सुनते हैं। यदि हम वीडियो सुनते समय भी हमारा आपका ध्यान कहीं और गया हुआ है, तो फिर ये हमें सूक्ष्म बातें समझ नहीं आती। देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि रजोगुणी मनुष्यों का अधिक जो एक ध्यान है या उनका भोग विषयों की ओर सहज ही आकर्षण बना होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सभी रजोगुणी मनुष्यों का सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, बेमन से होता है। हालांकि शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य को बेमन से भी सत्संग कर लेना चाहिए, क्योंकि आरंभ में देखिए, जैसे बच्चा स्कूल जाता है ना, नर्सरी कक्षा में जाता है, प्ले स्कूल में जाता है, तो वो रोते धोते ही जाता है, उसका मन नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे जब उसका मन पढ़ाई में लगने लगता है, वो जब 10वीं क्लास में पहुंच जाता है, 12वीं कक्षा में आ जाता है, कॉलेज में आ जाता है, तब तो वो रोते धोते नहीं जाता, बल्कि तब तो वो इसके लिए प्रयास करता है, उनके दाखिले के लिए, एडमिशन लेने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है। यानी कि जब जब मनुष्य इन आरंभ में ये सत्संग की बातें सुनने में उसकी रुचि नहीं होती, तो उसका बेमन से ही सत्संग। लेकिन जैसे जैसे उसकी रुचि जाग जाती है, विवेक शक्ति जागने लगती है, तो फिर वो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में भी उठता है, फिर शास्त्रों का वो अध्ययन करता है, यानी कि परमात्मा से अधिक अनुपात में वो जुड़ने का प्रयास करता है। उसकी फिर सम्मुखता परमात्मा की ओर ही बनने लगती है और प्रकृति के भोगों की तरफ उसका फिर वैराग्य हो जाता है। देखिए, 2 ही तत्व हैं, एक जड़ तत्व है, एक चेतन तत्व है। आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है, इसलिए आत्मा का परमात्मा परम चेतन तत्व से सजातीय संबंध है। हमारा प्रकृति के भोगों से एक विजातीय संबंध है, इसलिए ये विजातीय संबंध आज नहीं तो अगले जन्म में टूटेगा, अगले नहीं तो उससे अगले जन्म में। लेकिन ये संबंध आपको हमें बनाना ही होगा, और ये बनता है सत्संग करने से, सतोगुण में अपने आप को स्थित करने से। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मन को सत्संग में लगाना चाहिए, परमात्मा की सुमुखता हमें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आत्मा देखिए स्वयं में एक दर्शक के समान है। हम मन बुद्धि द्वारा इसको जैसा जैसा एक संग करवाते हैं, यदि हम तामसी वृत्तियों में अधिक संलग्न हो जाते हैं, तो फिर आत्मा को देखिए, जो जितनी बुरी वृत्तियां हैं इनके दर्शन होने लगते हैं। देखिए, कहा जाता है ना, ये हमारी बुद्धि भी सात्विक हो सकती है, राजसी हो सकती है और तामसी हो सकती है। ये जितने भी छल कपट ठगी हेरा फेरियां होती हैं या विभिन्न प्रकार के जो एक अपराध होते हैं, ये भी देखिए बुद्धि के बिना नहीं होते। बुद्धि, इस बुद्धि को तामसी बुद्धि कहा जाता है। जब हम अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी चतुराइयां करते हैं, तो ऐसी बुद्धि फिर तामसी बुद्धि कहलाती है। जब जब हम विषय भोगों के लिए ही लिप्त रहते हैं, उसी के लिए ही आविष्कार करते रहते हैं, उसी के लिए ही हम विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं, तो ये रजोगुणी बुद्धि होती है। जब हम परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, परमात्मा के विषयों को सुनने में रुचि रखते हैं, उसी के लिए ही हम अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित करते हैं, तो ये सात्विक बुद्धि होती है। जब हमारी सात्विक बुद्धि होती है, तो फिर हमारा सत्संग में मन लगने लगता है, आपका हमारा किया हुआ सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने लगता है। जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है, तब ऐसे में आत्मा को जो जो स्थितियां देखने को मिलती है, फिर वैसा वैसे हमारी आत्मा के ऊपर से जो बड़ा जो मल रूपी आवरण है तमोगुण का या रजोगुण का, वो उतरने लगता है और आत्मा अपने मूल स्वरूप पे आ जाती है। देखिए, आत्मा की परमात्मा से जो विमुक्ता किस कारण आई है, क्योंकि उसके ऊपर आवरण आ चुकी है, और ये आवरण समाप्त होते हैं सत्संग करने से, और सत्संग केवल मनुष्य जोनि में ही संभव है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मन बुद्धि को सात्विक कार्यों में ही लगाएं, ताकि हमारी आत्मा जो एक मन और बुद्धि को ही सदा देखती रहती है, जैसा जैसे वो दर्शन करवाती हैं, तो इन सभी बातों को मैंने मन एक दूरदर्शन से
समझाकर एक आज की चर्चा को एक आसान सी प्रक्रिया बनाया है, ताकि एक साधारण मनुष्य परमात्मा से जुड़े। देखिए, हमने टीवी से नहीं जुड़ना। अगर टीवी से भी हमने जुड़ना है तो हमें सतोगनी बातों के लिए सुनना है, सतोगनी साहित्य को सुनना है। हम जितना रजोगनी विषयों को सुनते हैं तो फिर हमारे अंदर विषय भोगों को भोगने की इच्छाएं जागती है, और जितने हम तामसी गतिविधियों को देखते हैं तो फिर वैसा ही हमारा मन फिर बनने लगता है। देखिए, हम जैसा जैसा संग करते हैं फिर उसका रंग हमारी आत्मा पे चढ़ने लगता है। संग क्या है? संग तो देखिए करता है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और वैसा ही फिर आपका हमारा कारण शरीर बन जाता है। जैसा कारण शरीर बनता है वैसे ही आत्मा के ऊपर आवरण हो जाते हैं। यदि कारण शरीर में शुभ संस्कार होते हैं तो हमारी आत्मा पर जो पहले के अशुभ संस्कार है वो हटने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, और एक ऐसी स्थिति आती है कि बुरे संस्कार जड़ से ही समाप्त हो जाते हैं। तो इन सभी बातों को मैंने एक बहुत ही एक साधारण तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यानी कि आप सभी भाई बहन को अपने जीवन में सतोगनी गतिविधियों से ही मन बुद्धि को जोड़ना है, ताकि हमारी आत्मा को जो मन बुद्धि से संदेश जाते हैं या जो दर्शन करवाए जाते हैं, वो आपकी हमारी आत्मा जब मूल स्वरूप में आने लगती है, उसकी अज्ञानता मिटने लगती है, तो परमात्मा और आत्मा का तो देखिए पहले ही सजातीय संबंध था। देखिए, तराजू के दो पलड़े होते हैं। जैसे ही 50% से अधिक एक पलड़े में वजन आता है तो वो झुक जाता है। आज कलयुग में क्या देखा जा रहा है कि हमारी विषय भोगों में आसक्ति बढ़ चुकी है। ये 50% से अधिक हो चुकी है। 70% अगर हो गई है तो पलड़ा बहुत ही अधिक झुकाव रहता है। तो फिर ऐसे में 30% ही परमात्मा की सम्मुखता रहती है। और यदि हमारी भोग्य विषयों में ही जीवन कट रहा है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हमारा क्रियाएं, चिंतन सब भोग्य विषयों की ओर ही हो रहा है, तो फिर ये अगर 80% हो गया है, 90% हो गया है, 95% हो गया है, तो फिर परमात्मा के सम्मुखता तो देखिए 5, 10, 15% ही रह जाती है। यानी कि हमारा संसार के प्रति ही झुकाव हो जाता है। तो फिर हमारा संसार के विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है। और संसार क्या है? रजोगुण और तमोगुण। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा से जुड़ने के लिए तमोगुण का संग केवल नींद के लिए लीजिए, और रजोगुण केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही संग करना चाहिए। और मनुष्य योनि क्योंकि परमात्मा का ज्ञान लेने के लिए मिली है, परमात्मा से जुड़ने के लिए मिली है, परमात्मा को पाने के लिए मिली है, इसलिए हमें अपना सतोगुण का क्रमशः अनुपात बढ़ाना चाहिए। रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि परमात्मा का ध्यान लगाते हुए, परमात्मा से जुड़ते हुए हमारा सतोगुण बढ़े। क्योंकि सतोगुण के बढ़ने से ही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। आध्यात्मिक उन्नति ही आपकी हमारी ये शुद्ध कमाई है। ये भौतिक उन्नति हम अपने जीवन में चाहे धर्मानुसार भी जितनी भी कर लेते हैं, ये बढ़ने के साथ ही समाप्त हो जाती है। और यदि मनुष्य इस भौतिक उन्नति को करने के लिए तामसिक वृत्तियों का संग करता है, पाप कर्म करता है, तो फिर भविष्य में इन किए गए पाप कर्मों का हमें फल भोगना पड़ता है। फल क्या होता है? देखिए, नीचे की जोनी में मनुष्य की फिर अधोगति हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन का या मिले हुए अवसर का लाभ उठाते हुए परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। यानी कि मन बुद्धि द्वारा आत्मा को केवल सात्विक दर्शन ही कराने हैं, ताकि आपकी हमारी आत्मा को एक परमात्मा की सम्मुखता सहज ही बढ़ाने में मदद मिले। तो इसलिए मैंने आज जो मन और बुद्धि को एक दूरदर्शन के साथ जोड़कर एक साधारण शब्दों में एक समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है। देखिए, मैं अक्सर इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि मैं भी आपके समान एक मायाबद्ध मनुष्य ही हूँ। मैं भी कोई मायातीत नहीं हुआ। इसलिए मेरे कहने में भी कुछ त्रुटियां रह सकती हैं, क्योंकि मैं ये सभी वीडियो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाता हूँ, जब प्रकृति का सतोगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है और परमात्मा की भी एक आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए
त्रुटि होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। फिर भी आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको आधी अधूरी लगती हो, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और मेरी कही गई बातों पर आपका किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, मतभेद हो, आपत्ति हो, तो आप इन शिकायतों को भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये बनने वाली वीडियो यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक बन रही हो, आपकी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को अवश्य ही सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का एक अनुभव हो, सुखमय जीवन बीते, परमात्मा से प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।